स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल BS क्लासेस त्रिमोहानी में। जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू सिलेबस 2023-24 के अनुसार प्रश्नावली जो है 1.2 के प्रश्न संख्या 3 में जो 3 प्रश्न हैं सभी को जो है देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पर जो क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें जो है 3 टोटल प्रश्न दिए गए हैं, तो तीनों को आपको जो है सिद्ध करना है कि ये संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला से। देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो है पहला 1/√2 है, तो इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोगों का काम होगा कि इसके विपरीत आपको परिमेय मान के जो है चलना है। तो क्या करेंगे, मानेंगे माना कि 1/√2 एक विपरीत मानेंगे, माने उल्टा मानेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे। एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो सबसे पहले वही करेंगे, आपको जो है उसके उल्टा जस्ट विपरीत मानना है और परिमेय सिद्ध करना है, तो परिमेय पहले मान लीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। अब देखिए परिमेय संख्या का क्या कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों, आसान भाषा में समझिए। तो परिमेय संख्या हम उसे बोलेंगे जो है P/Q के रूप में होना चाहिए, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और बट्टा में जो Q नीचे है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर P/Q के रूप में होना चाहिए, जहां जो है P और Q क्या है प्यारे बच्चों, P तथा Q क्या है, तो पूर्णांक है। क्लियर है, इस चीज को समझ गए। और जो है और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। अब आपको जो है इसके बाद जो है 1/√2 को जो है अब जो है 1/√2 को A/B के बराबर मान लेना है। A/B जहां क्या है, A और B क्या है प्यारे बच्चों, तो जहां A तथा B जो है, A तथा B सह अभाज्य है। सह अभाज्य कहने का मतलब होता है, इसे हम लोग जो है इंग्लिश में कोप्राइम बोलते हैं। सह अभाज्य का मतलब हुआ A तथा B में जो है एक के अलावा कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया सह अभाज्य किसे बोलेंगे। अब देखिए इसके बाद जो है इतना चीज समझ गए। यहां देखिए क्रॉस जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां क्रॉस गुना हो जाएगा, तो B बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A√2। क्लियर है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहां जो है लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, ये B² हो जाएगा, B²। इसका भी कंप्लीट A√2 का जो है क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहां से देखिएगा तो B² बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहां A का स्क्वायर भी होगा और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, माने 2A² डायरेक्ट निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए इसके बाद देखिए यहां से जो है, यहां से A² बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए A² बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो B² और A² जो है 2 के साथ गुना में है, तो 2 जब बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में यानी बट्टे में आ जाएगा, तो B²/2 आ गया। अब देखिए एक चीज समझिए प्यारे बच्चों, A² बराबर किसके है, तो B²/2 के। इसका कहने का मतलब हुआ 2 जो है यहाँ B² को विभाजित कर रहा है, तभी ना A² के बराबर है। तो वही यहां लिख देंगे, यहां 2 B² को विभाजित करता है, 2 B² को विभाजित करता है, अतः 2 जो है 2 B को भी जो है विभाजित करेगा, 2 जो है B को भी विभाजित करेगा। इस चीज को समझ गए। अब चलिए समझते हैं आगे हम लोग जो है, समझ में आ गया। अब चलिए इसके बाद क्या मानना है प्यारे बच्चों, अब जो है आपको मानना है B बराबर, फिर से मानना है, अब जो है B बराबर क्या मानेंगे, 2C। समझ में आ गया। अब देखिए यहां इसे जो है B² जो है नीचे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसका जो है अभी काम पड़ने वाला है। तो यहां से देखिएगा तो समीकरण फर्स्ट में B का मान, ये जो B बराबर 2C है, इसका मान रखने पर समझ गए। अब b का मान रखिएगा, समीकरण फर्स्ट क्या दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर बराबर
2a²। तो b के जगह आप 2c रखिएगा तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2a²। क्लियर है। अब यहां से देखिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और c² 4c² बराबर क्या हो जाएगा 2a²। अब देखिए 2 से ये 4 दो बार में कट जाएगा। यहां से देखिएगा तो c² बराबर क्या निकला प्यारे बच्चों a², ये बट्टे जो है 2 हो जाएगा। अब यहां देखिए ऊपर जो है a² बराबर b² बट्टे 2 था, यहां देखिएगा तो c² बराबर क्या है a² बट्टे 2, मतलब जो है यहां जो है 2 जो है b² को भी विभाजित कर रहा था और नीचे जो है यहां देखिए 2 जो है a² को भी विभाजित कर रहा है। तो वही चीज यहां लिख देंगे, यहां 2 c² को विभाजित करता है, अतः 2 जो है c को भी विभाजित करेगा। अब देखिए इसके बाद क्या लिखना है प्यारे बच्चों, एक बात बताइए। अब जो है यहां जो देखिएगा अब यहां जो अब जो है दो जो है a तथा b दोनों को विभाजित करता है। इसका मतलब हुआ कि 2 जो है दोनों में जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 जो है a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हुआ 2 जो है a तथा b का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे क्या हो गया, इससे जो है विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। इस तरह से आपको लिख देना है। अतः क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। इस तरह से आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसका जो है प्रश्न संख्या 3 का पहला जो है 1/√2 को जो है हमने जो है अपरिमेय सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद इसमें दूसरा है, यहां देखिएगा तो 7√5 उसको जो भी है जो है अब हमें सिद्ध करना है अपरिमेय। चलिए अब चलिए इसका दूसरा हम लोग जो है सिद्ध करते हैं। तो माना कि इसको भी मानेंगे इसका उल्टा, माना कि जस्ट इसका उल्टा मानेंगे, माना कि 7√5 एक क्या है तो परिमेय संख्या है। और परिमेय सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका उल्टा जो है परिमेय मानना होगा। तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का भी हमने बताया क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये जो है p/q के रूप में होना चाहिए, जहां p तथा q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब हुआ जो है जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से पूरा, दशमलव बट्टा इस तरह से नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद जो है अब डायरेक्ट इसको जो है 7√5 को आप a/b डायरेक्ट आप मान लीजिए, a/b, जहां जो है a तथा b क्या है प्यारे बच्चों, जहां a तथा b क्या है सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। सहअभाज्य का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे यहां a तथा b सहअभाज्य है, इसका मतलब हुआ a तथा b में जो है एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहां से क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करिएगा तो क्या हो जाएगा 7√5b बराबर a हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से देखिए अब रूट वाला को एक साइड रखिए, बिना रूट वाला के एक साइड कर दीजिए। तो यहां से a जो है a, अब बट्टे में यहां जो है क्या ले लीजिए 7b बराबर क्या हो गया √5। क्या हमने किया, रूट वाला को एक साइड, बिना रूट वाला के एक साइड, इतना कर लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों a/7b बराबर √5 है। यहां अगर देखिएगा तो a/7b परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि a तथा b पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो इसलिए ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √5 तो यहां अपरिमेय है, वही चीज यहां लिख देंगे। चूंकि a तथा b पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए पर बच्चों इसलिए ये कंप्लीट a/7b क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हो गया। जबकि जो है √5 क्या है पर बच्चों, जबकि √5 अपरिमेय है, जबकि √5 क्या है अपरिमेय है। इस तरह से आपको जो है लिख देना है। अब देखिए समझ में आ गया। अब देखिए एक बात बताइए प्यारे बच्चों, कभी भी जो है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, यह बिल्कुल गलत है। इसलिए हम जो है लिखेंगे, इससे जो है विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। इससे विरोधाभासी
परिणाम प्राप्त होता है, इससे विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हुआ। अतः क्या कहेंगे, अतः हमने जो माना यह गलत माना है, तो 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, यह भी जो है सिद्ध हो गया प्यारे बच्चों। अब इसी तरह जो है इसका लास्ट जो दिया हुआ है 6 + √2, उसको भी चलिए सिद्ध करना सीखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, इसे भी उल्टा मान लेंगे। माना कि 6 + √2 क्या है प्यारे बच्चों, एक परिमेय मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट वही होता है जो P/Q के रूप में होना चाहिए, जहां P और Q क्या पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए डायरेक्ट, इसलिए आप जो है 6 + √2 को आप A/B मान के चलिए, A/B मान लेंगे, जहां A तथा B जो है, जहां A तथा B क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वही सहअभाज्य हो जाएगा। सेम जो है जिस तरह से हमने किया, इसको भी उसी तरह से सहअभाज्य है करना है आपको। आप खुद से भी ट्राई करिए प्यारे बच्चों, आप खुद से भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। जिस तरह से मैं आसान भाषा में समझाया हूं, मुझे आशा आप खुद भी कर लीजिएगा। अब यहां भी अगर देखिएगा तो यहां जो है रूट वाला की एक साइड रखिए, बिना रूट वाला की एक साइड, तो यहां जो है बिना रूट वाला 6 है, जिसको जो है A/B के तरफ ले जाएंगे दाईं साइड, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब यहां से एलसीएम में ले लेंगे बट्टा 1 करके, तो √2 बराबर यहां जो है B और 1 का एलसीएम B हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, भिन्न घटा A-6B। क्लियर है, A-6B √2 बराबर क्या हो गया, A-6B/B। अब यहां यही चीज देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि A और B यहां पूर्णांक है और 6 भी जो दिया हुआ ये भी पूर्णांक है, और √2 तो अपरिमेय संख्या है, तो यहां भी वही चीज लिख देंगे। देखिए चूंकि A तथा B क्या है, पूर्णांक है, जबकि और 6 भी यहां पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, इसलिए A-6B/B क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। जबकि जो है यहां लिख देंगे, जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हुआ, तो वही लिख देंगे। इससे जो है क्यों विरोधाभासी प्राप्त हुआ, क्योंकि √2 अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो अपरिमेय जो है परिमेय के कभी भी बराबर नहीं हो सकता, वो संभव है। इससे विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए हमने जो है गलत माना था कि 6 + √2 परिमेय संख्या है, वह परिमेय संख्या नहीं होके अपरिमेय है। इसी तरह लिख देंगे, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी तरीका से हमने जो है तीनों को इस वीडियो में समझा दिया है। मुझे आशा है इसके बाद अब आपको जो है कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।